तो सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शंस बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो प्रोपोर्शंस देखो, जैसे मानो ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये लंबाई है ना। तो जब हम ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शंस देखते हैं, और प्रोपोर्शन के लिए पूरी बॉडी का जो हाफ होता है वो हमारा पेल्विक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका हाफ कर दो पूरा, ठीक है, इसका हाफ करो, इसका हाफ करो। हमने इसके क्या है ना, 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो और ऊपर के इसका ये कौन सा पार्ट है, 8th पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो आइडियल ह्यूमन बीइंग है वो 8 हेड के बराबर होता है, 7.5 होता है, ठीक है। 7.5 नॉर्मली होता है, लेकिन जो जिनकी लेंथ पूरी होती है, जो 6 फुट के लोग होते हैं, उनकी बॉडी 8 हेड के बराबर होती है, ठीक है। तो उनको आइडियल प्रोपोर्शन कहा गया है, ठीक है ना। तो हम आइडियली माने तो 8 हेड, ये 8th पार्ट है पूरे, ठीक है। तो ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। अब इसके इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई, ठीक है। शोल्डर्स क्या 2 हेड के बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक एक हेड, यहाँ से ठीक है। तो ये हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा हिप पोर्शन हो गया, ये 1.5 हेड होता है, इसकी जो वेट होती है, ठीक है। ये हमारी नीज हो गई, और ये हमारे पैर हो गए, और ये जो लाइन होती है हमारी सेकंड हेड वाली, ये चेस्ट लाइन होती है, ठीक है। तो और चेस्ट लाइन को बीच से डिवाइड कर दो, यहाँ पर हमारी या तो नेवल पॉइंट आता है, नाभि यहाँ पर होती है, और कौनी हमारी नाभि तक होती है, ध्यान रखना। और रिब केज हमारा जो हड्डियों का ढांचा है वो भी नाभि तक होता है। ये तीनों देखो एक जगह होती हैं, रिब केज, नाभि और कौनियों की लंबाई एक ही लाइन में होती है, ठीक है। ये लाइन को सी, ये वाली, ठीक है। तो ये कौनी हो गई, और ये आपके हाथ हो गए। कहा जाता है महान पुरुष होते हैं उनके जो उंगलियां घुटने तक पहुंच जाती हैं, भगवान राम की जो उंगलियां पहुंच जाती थी, हम लोग की नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसा कहावत है। बट थोड़ा सा ये उंगली हमारी घुटनों से थोड़ी ऊपर होती है नॉर्मली, है। तो ये आप देख सकते हो, दीज आर बेसिक प्रोपोर्शन, ठीक है, क्लियर। अब ये बेसिक प्रोपोर्शंस हमें याद करने हैं। अब कोई भी जैसे मान लो इनको हमें बनाना है, ठीक है। तो पहले एक थंबनेल ड्राइंग बताता हूँ, ठीक है, थंबनेल ड्राइंग, ठीक है, जैसे बनाना। तो ये सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन, ये ऐसी ये ऐसी बैठी है, ठीक है। एक सिंगल लाइन में अगर ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सिंगल लाइन में पूरा फिगर। यहाँ पर ये पेल्विक पार्ट, ये शोल्डर, ये नीस, ये पैर, ठीक है। अब देखो, ये पैर ऐसे गए, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हाथ ऐसे, ये हाथ। 5 सेकंड का ड्राइंग हमारा ऐसा होगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसमें ऐसे टाइम बढ़ाएंगे तो पैर की पोजीशन दे दो, हाँ, और वॉल्यूम दो, और थोड़ा सा मैं ये इसका बेंच का वो लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ताकि वो दिखाने के लिए ना। अब बेंच हमारा पूरा स्क्वायर बेस्ड है ना। इस तरह से ये थंबनेल ड्राइंग आपका हो गया, ठीक है, ओके। थंबनेल ड्राइंग। अब इसी को, इस ड्राइंग को मैं इनलार्ज कर देते हैं, ठीक है। इसी पोज को हम बड़े में करेंगे। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब नॉर्मली हमने एल्बो की लंबाई यहाँ से नाप ली, ठीक है, ये आएंगी, और ये पूरा फिगर का बीचों बीच में ये होता है, पेल्विक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीचों बीच में ये घुटने आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम ड्राइंग, ये ड्राइंग आपका, जैसे आपका 5 सेकंड का ड्राइंग है, ये आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई बैठा हुआ है, अरे 5 सेकंड तो रहेगा ना, 2 सेकंड तो रहेगा ना, फटाफट ऑब्जर्व करो, बनाओ इतना। इसको जेस्चर ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा ड्राइंग मतलब क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन।
ठीक है, 1 सेकंड का ड्राइंग, ये क्या है ना हमारा 1 सेकंड का ड्राइंग हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि आपका जब ड्राइंग करो तो आपका जो ड्राइंग से जो आंखों का लेवल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे एंगल एंगल में बनाएंगे तो ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, अगर अगर मैं ऐसे करके ड्राइंग करूंगा तो मैं खुद ही ऑब्जर्व ठीक से नहीं करूँगा, मेरा जो व्यू पॉइंट है इसके पर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि स्टेबल की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा खींचो टेबल को हल्का सा, हल्का, ठीक है। हाँ, तो ये ज़रूरी है। हाँ, तो सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, उसके बाद में इसको डिवाइड हाफ, हाँ, शोल्डर लाइन, ठीक है, और ये नीज लाइन, अब टेबल से बाकी पार्ट में इमेजिन कर लूंगा, ये एल्बोस, ठीक है। 5 सेकंड में इतना जस्ट रहूंगा आपका, फिर जैसे जैसे आप वॉल्यूम पुट अप कर देते हैं, ठीक है। पैर का जो थिकनेस है, ठीक है, आर्म्स का थिकनेस है, तो थोड़ा शूज का एरिया मार्क कर देते हैं। तो ड्राइंग का जो प्रोसेस है, पहले आपका जो बेसिक लाइन ऑफ एक्शन है, फिर ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग होता है कि आप जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोपोर्शन में अब डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद सब ब्लॉकिंग, एक एक पार्ट पे आप काम करो, ठीक है। तो अभी हम लाइन ऑफ एक्शन में ड्रॉ किया, अब हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये आईब्रो लाइन, नोज लाइन, और आपको इरेजर यूज नहीं करना, जैसे पीछे ये ड्राइंग डिस्टर्ब करा तो इरेजर यूज मत करो, ठीक है। हाँ, ड्राइंग करते जाओगे तो जो ये ड्राइंग अपने आप प्रोमिनेंट होगा उसे ढक लेगा अपने आप ही, ठीक है। पर दूर से भी देखते जाओ, डिस्टेंस से देखना जरूरी होता है। अब जैसे हमने प्रोपोर्शंस सेट कर लिए, तो अब एक एक पार्ट को हम देखते हैं। फेस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। फेस पे फोकस करेंगे तो हमने आईब्रो लाइन, नोज लाइन, चिन लाइन, ठीक है, और ये सेंट्रल लाइन, ठीक है। फेस के प्रोपोर्शंस आपको पता है क्या होते हैं, जितनी बड़ी नाक होती है उतने बड़े हमारे कान होते हैं, और नाक नाक आईब्रो से नोज, और नोज टू चिन, और आईब्रोज टू फोरहेड, ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो नोज एरिया, माउथ,
और ये डायरेक्ट डिटेल नहीं करना। कई लोग क्या डायरेक्ट डिटेल करते तो क्या होता है कि बनाते बनाते देखा पूरा फिगर टांग बाहर निकल गई पेपर से, या फिर पेपर बड़ा सा फिगर इतना सा बड़ा बनाते हैं। क्योंकि आप अगर बेसिक फॉर्म को ऑब्जर्व नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका जो कॉम्पोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। कॉम्पोजिशन स्ट्रांग कैसे बनता है कि जब पूरा बेसिक फॉर्म को कंपोज करो पहले पेपर पर, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, बेसिक डिवाइडेड, फिर उसको लाइन ऑफ एक्शन, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, देन डिटेल, ठीक है। अभी हमने इतना काम कर लिया, अब इस पर आगे काम नहीं, इसके अलाइनमेंट में बाकी पार्ट पर काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये हेयर्स हमारे आगे, ठीक है, और टी शर्ट, बाजू, यहाँ पे एक्चुअली टेबल आ रहा है, टेबल बना देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये टेबल आ रहा है ना, उतना पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। बट इमेजिन कर सकते हैं, देखो ये पहले इस तरह से होना चाहिए ना, हाँ पहले इस तरह से ना, ठीक है। तो ये पार्ट हालांकि विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन हम इमेजिनेशन से बना सकते हैं थोड़ा सा ना, ठीक है। तो वही ब्लॉकिंग तक भी अभी आ गया, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को और लेयर वाइज काम करना है, ठीक है। डिटेल एक तरफ से निकल, पहले पहली लेयर में पूरा फिगर को ऑब्जर्व किया, प्रपोर्शंस बनाए, बेसिक ब्लॉक, दूसरी लेयर में सब ब्लॉकिंग किया, हर जो पार्ट है बॉडी के जो उसके जो सब डिवीजन उनको बनाया, ठीक है। अभी हो सकता है फाउंडेशन लेवल पर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो समझने में, समझ में दिक्कत हो रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा है बेटा? तो लाइफ से आप ट्राई कीजिए ड्राइंग, ठीक है। 10 स्केचेस तो आपके लिए मस्ट है डेली। हाँ, रियल में आपको अगर ड्राइंग सीखना है तो 10 स्केचेस आप करिए, और 10 स्केचेस बहुत ज्यादा नहीं है। आप चाहो 10 स्केच 1 घंटे में कर सकते हो, लेकिन कम से कम साल भर 6 महीने तक ड्राइंग करिए 10 स्केच डेली। अगर डेली करोगे तो उसमें चेंजेस आएंगे आपकी ड्राइंग में, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं 2 महीने काम 1 दिन में कर दूं, तो उससे आप हो सकता कर भी दो, आप 50 स्केचेस स्केचेस आप कर दो, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट जब मिलेगा आप डेली करोगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे मॉडल का हाथ ये टेबल से हाथ पर ढक रहे हैं, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत ना करके उन पार्ट को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो चेहरे पे फोकस करें। इस प्रोसेस में एक और फायदा है कि आपके पास करेक्शन करने के चांसेस होते हैं। नेवर यूज इरेजर, इरेजर आप यूज करना बंद कर दो, बहुत इमरजेंसी के लिए इरेजर यूज करो, वरना इरेजर यूज करो ही मत, ठीक है। हाँ, जो करेक्ट लाइन है उनको आप रिपीट करते जाइए तो वो गहरी हो जाएंगी, जो लाइन गलत है वो अपने आप छूट जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं मैंने गलती नहीं, मैंने गलती की है, लेकिन करेक्ट लाइंस रिपीट होंगी, वो अपने आप डार्क हो जाएंगी, और जो लाइंस हमारी गलत होंगी वो छूट जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। लेकिन इरेजर आपको यूज नहीं करना है, और जो लाइन छूट जाएंगी उससे ये क्लियर होगा कि ड्राइंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है।
फिर से रिपीट करो, चेक करो, फिर से बार बार चेक करते जाइए, ठीक है। चेक करते जाइए कि जो हमने पहले जो बनाया था वो ठीक है कि नहीं है। थोड़ा दूसरी भी देखिए ड्राइंग को। तो बैक टेबल ही बना देते हैं। इस क्लास में थोड़ा गर्मी ज्यादा है। हम्म। हाँ, एसी बटन लगने वाला है अभी आप लोगों का। ठीक है। थोड़ा दूसरे भी देखो, क्योंकि बड़ा ड्राइंग करते हैं ना तो हमें थंबनेल व्यू भी चाहिए होता है ना। दूसरे देखने से समझ में आता है गलतियां कहाँ पर है, ठीक है ना। पास से देखोगे तो शक्ल इसकी मिल रही है, देखो जो भी है, दो तीन लाइन, दो तीन स्ट्रोक से शक्ल मिल रही है। हाँ, इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा शूज का डिटेल लेते हैं, हल्का सा है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव तो नहीं आ पाया, लेकिन समझने के लिए ठीक है। हाँ, प्रोसेस ये है बेटा, है प्रोसेस ये है।